हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9th का पहला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड द ओरिजिन ओ। आपको ग्राफ शीट पर एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को मार्क करना है और ओरिजिन को मार्क करना है। मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सेस। आपको एक्स एक्सेस पर -7 0, तो 0 यहाँ पे आएगा और 7 कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा एक पार्ट और आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से टू 13 से 0, तो 13 कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा आगे यहाँ पे। इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द 0,-15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस पर आपको यहाँ से 0 से -15 और 0,12 तक आपको मार्क यूज करना है। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। आपको स्केल यूज करना है, लाइक एक बॉक्स है तो उसको क्या कहेंगे 1 स्केल 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स यानी 2 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ऊपर 3 सेंटीमीटर। यूजिंग फिगर 1.5, आपको फिगर 1.5 का यूज करके आंसर द गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 एंड 11,7। आपको एक स्टडी टेबल को प्लॉट करना है यानी प्लेस करना है इस तरीके से, जिसकी क्या 3 वर्टेक्स दी हुई, एक कोना 8,9, सेकेंड 11,9 और थर्ड क्या है 11,7। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल वी। आपको बताना है इस टेबल का 4th फीट, तो आप 1 2 3 इसका ये वाला बताना है कि इसका जो पैर होगा जो कहाँ पर होगा। चलिए तो पहले इन पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि ये कहाँ होगा। एक बात और, अगर आपको रेक्टेंगुलर की टेबल की प्रॉपर्टी आती है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो पहला क्या था हमारा, सबसे पहला कोऑर्डिनेट 8,9, तो एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 9, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा 8,9। सेकंड क्या था 11,9, तो एक्स एक्सिस पे 11, वाई एक्सिस पे 9, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो कहाँ पे आएगा यहाँ पर। थर्ड क्या था 11,7, तो एक्स एक्सिस पे 11 और वाई एक्सिस पे कहाँ पे था 7, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा। अब इनको इस वाले कोऑर्डिनेट को इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन देम, और इसको ज्वाइन करते हैं। अभी हमने देखा था इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी इससे पहले मैंने पूछा था कि रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। जो इतनी साइड होगी इसकी भी साइड कितनी उतनी ही होगी। सिमिलर ए वाली साइड जितनी होगी तो इसकी भी साइड कितनी होगी, इसकी। तो ए वाली साइड और ए वाली साइड का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो इसके एक्स एक्सेस यानी 8 के सामने, वाई एक्सेस 7 के सामने, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा 8,7। तो वर्टेक्स के आगे हमारे 4th फीट कहाँ पे होगा 8,7 पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। क्या ये टेबल के लिए सही जगह है, तो हम देखते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे जो बेड है इससे काफ़ी स्पेस है टेबल का, जो मेन डोर है इससे भी काफ़ी स्पेस पर है, और बोथ वॉल्स, इन दोनों वॉल से भी कितना है, काफ़ी स्पेस पर है। तो इट इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो हम कह सकते हैं ये बहुत अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की विड्थ क्या होगी, द लेंथ। आपको टेबल की लेंथ बतानी है, तो विड्थ बताना है आपको और टेबल की लेंथ क्या होगी ये बताना है। ओके, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या आप टेबल की हाइट भी बता सकते हैं या बना सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, पहले जो ब्लैक कलर की लाइन है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई थी, अब ये लाइन 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जा रही है, स्टार्ट होते होते 9 तक। ये वाला ब्लैक यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ 9 के सामने ये वाली लाइन। तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करे, 9 को। सिमिलर सेफ्रॉन कलर से है, जो 7 तक है, 0 से स्टार्ट हुई यहाँ से, और 7 तक, तो यहाँ से 0 से लेके 7 तक। तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी, 7 को। तो ये वाली ब्लैक लाइन 9 को और ये वाली 7 को। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विड्थ। तो क्या लिखेंगे, इसको विड्थ को क्या लिखेंगे 9 -7, यहाँ पे विड्थ आएगा इतना 2 सेंटीमीटर। सिमिलर यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक वाली लाइन, तो y के सामने एक्स एक्सेस के सामने से चल रहा है, तो कितना होगा 11 तक। तो ये ब्लैक वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करे 11 सेंटीमीटर को। सिमिलर तरीके से ये वाली सेफ्रॉन कलर की जो लाइन है कहाँ तक चल रही है 8 के सामने, तो 8 तक चल रही है। तो ये वाला पार्ट कितना है 8, तो लेंथ कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 11। ये वाला पार्ट यहाँ से 8 तक था और ये वाला पार्ट हमारा पूरा कितना था 11 तक। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा क्या होगा, तो हम लिखेंगे 11 - 8, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो हम क्या टेबल की हाइट को बता सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर में हम किसी इस टेबल की हाइट को हम नहीं बता सकते क्योंकि ये टॉप व्यू से दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चनों को लिखना कैसे है तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, 4th फुट ऑफ द टेबल, आपको 4th फुट बताना था, क्या था, तो मैंने बताया था 8 7। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही जगह है टेबल के लिए, तो यस इट इज़ अ गुड स्पॉट बिकॉज द टेबल फर्स्ट प्रॉपरली फिट्स प्रॉपरली नियर द वॉल विदाउट ब्लॉकिंग द डोर और वार्डरोब, ये बिल्कुल तरीके से फिट थी प्रॉपर तरीके से, ना तो ब्लॉक कर रही थी किसको, डोर को, ना वार्डरोब को। फिर क्वेश्चन क्या करा, विड्थ एंड लेंथ ऑफ द टेबल, तो विड्थ कितना फाइंड किया था हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर और लेंथ कितना फाइंड किया था 3 सेंटीमीटर। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट को बना सकते हैं, बता सकते हैं, तो हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द फिगर इज आर 2D टॉप ऑफ व्यू ओनली, क्योंकि क्या फिगर था, टॉप 2D फिगर था और टॉप व्यू दिख रहा था। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, अब यहाँ पे हिंज क्या कहलाता है, एक इस तरह से देख सकते हैं पिक्चर को, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो कब्जे, जिसको हिंदी में कब्जा कहते हैं, जिसकी वजह से ये डोर ओपन और क्लोज होता है, इसको क्या कहते हैं, हिंज कहते हैं। ओके, फिर एक क्या कह रहा है, ए B1 पर है, तो B1 कहाँ, ए वाला पार्ट हमारा B1 है, और एक यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये बेडरूम की तरफ ओपन होता है, इस तरीके से बेडरूम की तरफ ओपन होता है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या जी अलमारी को हिट करेगा, अगर आर देयर एनी चेंजेस यू वुड यू सजेस्ट, क्या आप कुछ चेंजेस सजेस्ट कर, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, इफ यदि द डोर इज द मेड वाइडर, अगर थोड़ा सा डोर को और बड़ा बनाया जाता है, तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो पहले अगर आपने थोड़ा सा यहाँ फिर दरवाजे को अगर बड़ा किया तो इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक आता है, लेकिन थोड़ा सा हिट कर सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप चौड़ाई थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यहाँ ना हिट करने लगेगा, तो आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं ये तो हिट करेगा अगर दरवाजे की चौड़ाई ज़्यादा करेंगे। तो इसमें सजेस्ट क्या कर सकते हैं, तो पहला तो पार्ट है थोड़ा सा इसको इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इसको राइट साइड में। ठीक है, एक सेकंड सजेशन क्या है कि जो बाहर की तरफ बेडरूम की तरफ जो ओपन हो रहा दरवाजा, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरफ ओपन कर सकते हैं बाथरूम की तरफ। सेकंड क्या कर सकते हैं, जो अपन लोग दरवाजे, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजे की साइज वाइड कर रहे हैं, चौड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे तो भी वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है हम बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देयरफॉर चूंकि यस अ वाइडर डोर कैन हिट द वार्डरोब, अगर ज़्यादा चौड़ाई वाला गेट लेंगे तो वो जरूर हिट करेगा। प्रेजेंट अरेंजमेंट इज नॉट फुली सेफ फॉर अ वाइडर डोर, अगर जो अभी प्रेजेंट का अरेंजमेंट है रियांस के रूम का, वो ज़्यादा सही नहीं है बड़े दरवाजे के लिए, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड है और कम स्पेस है। ओके, अब इसको सजेशन में क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट द वार्डरोब स्लाइटली टूवर्ड द राइट साइड, मैंने बताया था पिक्चर में कि आप थोड़ा सा वार्डरोब को राइट साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। मेक द डोर ओपन टूवर्ड द बाथरूम स्टैंड द बेडरूम, जो दरवाज़ा अभी कहाँ पे हो रहा था, बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा था, उसको बाथरूम की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज। रिड्यूस द विड्थ ऑफ द डोर, थोड़ा सा जो डोर की विड्थ थी उसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। दीज चेंजेस विल द प्रिवेंट द डोर फ्रॉम द कोलाइडिंग विद द वार्डरोब, जो जितने चेंजेस हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो एक दूसरे को हिट नहीं करेंगे और दरवाज़ा और बहुत आसानी से खुल पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।